नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद आज समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार हादसे का पूरा सच नहीं बता रही है और मृतकों की सूची भी जारी नहीं कर रही है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर आशंका इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि सरकार का दावा है कि मृतकों की संख्या 30 है और 25 शवों की पहचान हो चुकी है। लेकिन प्रयागराज मोर्चरी में 24 शवों की पहचान के लिए लिस्ट चस्पा की गई है। फिलहाल विपक्ष सवाल दाग रहा है और सरकार आने वाली बसंत पंचमी की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन भी महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान होगा। सीएम योगी ने किसी भी हाल में कोताही ना बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। महाकुंभ में तमाम तरह के नियमों में बदलाव भी किया गया है। अधिकारियों को एजेंडा दिया गया है और उनका एजेंडा तय भी है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए कि महाकुंभ में किस किस तरह से बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव किस तरह से आपको भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं या अभी वहां पर मौजूद हैं तो आपको भी अब इनका पालन किसी भी सूरत में करना ही होगा। आस्था का महाकुंभ तो शाश्वत है, सतत है और विहंगम है। जहां एक हादसे ने पीछे छोड़ दिए 100 सवाल, लेकिन आज भी मौजूद है आस्था का सैलाब, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया ने सबक लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया और प्रशासन ने व्यवस्था में कई बदलाव किए। मेला क्षेत्र में वन वे व्यवस्था लागू, मेला के लिए सारे वीवीआईपी पास रद्द, मेला क्षेत्र नो व्हीकल क्षेत्र घोषित, पड़ोसी जिलों की गाड़ियां सीमा पर रहेंगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हादसे के बाद से अलर्ट हैं। वो न केवल महाकुंभ में मौजूद हर एक अधिकारी के संपर्क में हैं, आसपास के जिलों के डीएम, एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अमले से लगातार बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने सभी डीएम के साथ बैठक की और निर्देश दिया। मेला क्षेत्र के अंदर आवाजाही न थमे, बस स्टैंड और स्टेशनों पर भीड़ न इकट्ठा हो, अतिरिक्त बसें और ट्रेनें चलाई जाएं। प्रयागराज आने वाले रूट पर पेट्रोलिंग बढ़ाएं। होल्डिंग एरिया में खाने पीने की व्यवस्था हो। सीएम योगी के निर्देशों का सीधा असर महाकुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। यही नहीं, प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग भी अपना काम शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ये टीम कल प्रयागराज पहुंचेगी और जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर शासन को सौंपेगी। प्रयागराज कुंभ में जिस तरीके से भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद से डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज कुंभ में पहुंचे हुए हैं और लगातार वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जिन जिन जगहों पर लगातार जिन जिन जगहों पर घटना हुई थी, जहां भगदड़ हुई थी, उन जगहों का मचान से पूरी तरीके से चेक करने का काम भी जो अधिकारी है वो मचान पर मौजूद है। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। 36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव साहब भी हम लोग के साथ हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पे समझाया गया है। सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो अलग अलग जगह के हैं, देवरिया के हैं, एक दिल्ली के हैं, बिहार के भी हैं। तो इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इनका यहाँ पे समुचित इलाज होगा और जब ठीक होंगे, डिस्चार्ज होने के लायक होंगे, तो फिर इनके परिजन के साथ इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था है इलाज की और बाकी चीज़ें, वो हम लोग सरकार की तरफ से इसको उठाया जाएगा। सबसे पहले स्थल निरीक्षण करेंगे कल, उसके बाद फिर वहाँ स्थल निरीक्षण के बाद जो कुछ हमको वहाँ देख के और जो कुछ लगेगा तो बहुत कुछ देखना रहेगा। एक दिन में तो नहीं, बस एक बार देख के आ गए और सब हो गया, वो तो नहीं संभव होगा। 1 माह का समय अपेक्षित है रिपोर्ट के लिए। फिलहाल प्रशासन की अगली तैयारी वसंत पंचमी को लेकर है, जब महाकुंभ का तीसरा अमृत शाही स्नान होगा। लेकिन महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष की ओर से 3 बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। हादसे का पूरा सच नहीं बताया जा रहा है, मृतकों की सूची नहीं जारी की जा रही, महाकुंभ के इंतजामों में खामी थी।
उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। जो लोग मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, उनकी सही संख्या, नाम, पता सब जनता के सामने आना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। वीआईपी मूवमेंट और अखाड़ा वालों के लिए अलग से रास्ता और सबके लिए बंद जो की गई, सब पुल कर दिए गए बंद, उसकी वजह से ये सब दुर्घटना हुई और सही संख्या अभी भी नहीं बताई जा रही। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर विपक्षी दल से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार को हर कोई घेर रहा है, सवाल पूछ रहा है। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि प्रयागराज में मोर्चरी की दीवारों पर शवों की शिनाख्त के लिए 24 लोगों की लिस्ट लगी है, जबकि पुलिस ने हादसे में मृतकों की संख्या 30 बताई थी और बुधवार को ही 25 लोगों के पहचान की भी बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के पड़ोसी जिलों की गाड़ियां सीमा पर ही रहेंगी, यानी अब प्रयागराज में गाड़ियों की नो एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, रीवा, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हम आपको मैप के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ जाने वाले किन किन रास्तों पर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट है और आने जाने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से वाराणसी में 20 किलोमीटर लंबा जाम है। कौशाम्बी में पैदल निकले श्रद्धालु रास्ते में खड़े हैं। मिर्जापुर में 2000 गाड़ियां रोकी गई हैं। भदोही में 18 घंटे श्रद्धालु फंसे रहे। चित्रकूट की बात करें तो यहां 10 किलोमीटर लंबा जाम है। चित्रकूट प्रयागराज रूट की स्थिति खराब है। 10 गाड़ियों का काफिला हर 5 मिनट में यहां से छोड़ा जा रहा है। जौनपुर में, बदलापुर में रोकी गई हैं गाड़ियां। प्रतापगढ़ में 40,000 गाड़ियों को रोका गया है। रीवा चाक घाट की बात करें तो रीवा चाक घाट से प्रयागराज तक भारी जाम देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अब महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। जो श्रद्धालु ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो भक्तगण वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, वो स्नान करके वापस आ जाएं। उसके बाद धीरे धीरे कर एक एक कर इन सभी को आगे बढ़ने दिया जाए। अब ये स्थानीय पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाकुंभ के लिए अब कुछ नियम जो हैं वो बदले भी गए हैं। एक रिपोर्ट हमने इसके पहले आपको दिखाई थी, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो महाकुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु काशी दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस समय 20 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं और ट्रेन के निरस्त होने के चलते 5 लाख से अधिक यात्री 2.5 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा टाल दी है। दिल्ली, आगरा, वंदे भारत समेत 26 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इस वक्त कैंट रेलवे स्टेशन पर 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। रेलवे प्रशासन ने लोगों को होल्डिंग एरिया में रोका है। प्रयागराज में महाकुंभ में हुए हादसे के बाद कई मेला स्पेशल ट्रेनों को रोक दिया गया है। वाराणसी में 29 जनवरी को ये ट्रेनें वाराणसी रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची, जिससे हजारों लोग फंस गए। पहले बनारस से चलने वाली 12559 बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त हुई। इसके बाद कुंभ विशेष गाड़ी निरस्त होने के चलते हजारों लोगों की यात्रा छूट गई। यानी हालात बुरे हैं और प्रशासन हर हाल में लोगों की सुरक्षा के लिए अलर्ट है। वहाँ रात में आए, दिन किए, सवेरे उठे, सवेरे 9 बजे लगभग नहा वहा करके दर्शन करके वहाँ से फिर अपना अयोध्या से आए, प्रयाग से आए अयोध्या। वहाँ से हमारे महाराज जी, सतपाल महाराज जी के प्रवचन 3 दिन के था। वहाँ स्नान करके, हान करके 2 दिन। अभी आप वाराणसी में कितनी भीड़ है यहाँ पर? अभी वाराणसी में यहाँ करीब 2 घंटा पहले आए हैं। हाँ, दर्शन तो हो गया है, बहुत अच्छा तरह से हो गया है। नहाने धोने का पूरा व्यवस्था है, सब अच्छा से संगम से, त्रिवेणी से नहा धोवा के सबको आ गए। दर्शन के बाद और यहाँ काशी विश्वनाथ घूमे, फिर वहाँ से फिर आए स्टेशन। अब यहाँ से सीधा घर। वहाँ तक भीड़ इतना काफ़ी था कि घंटों लाइन में लगना पड़ता है। प्रशासन का बहुत व्यवस्था अच्छा है, वहाँ का बहुत देखभाल अच्छा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रयागराज में भीड़ तो बहुत थी, पैदल भी बहुत चलना पड़ा क्योंकि ऑटो और ये सब बिल्कुल सुविधा नहीं थी। और जिनसे पूछा जा रहा था उन लोग भी अच्छे से नहीं बता रहे थे। बस पुलिस वाले थोड़े अच्छे थे कि एड्रेस बता दे रहे थे कि यहाँ से सीधा जाओ
पुलिस की कोई भी गलती नहीं है वैसे जाना जाए तो, क्योंकि इतने सारे भीड़ में कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। गाड़ी भी आएगी तो 200 लोग ऐसे ही मर जाएगी अगर गाड़ी स्पीड से आएगी तो एक को बचाने के लिए। फिर उसके बाद में हम गए प्रयागराज मेला में, मतलब वहाँ कुंभ में नहाने। कुंभ में तो गए थे नहाने, बट हम लोग बाकी लोग नहाए, बाकी लोग कुछ नहा ही नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के पालन में चित्रकूट में भी लगातार ट्रैफिक व्यवस्था बहाल है। ट्रैफिक को दुरुस्त बनाए रखने के लिए चित्रकूट जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और एसपी अरुण कुमार सिंह मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रयागराज से जुड़े हुए बॉर्डर पे सख्त हिदायत दी हुई है कि किसी भी बॉर्डर को सील न किया जाए, ट्रैफिक रोका न जाए। ऐसे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं चित्रकूट प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ जो ट्रैफिक है प्रयागराज से लौटने वालों का, उनका आवागमन पूरी तरह से बदस्तूर जारी है। इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चित्रकूट के जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जी। तो आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से चित्रकूट के ट्रैफिक को मेंटेन किया जा रहा है और कहां तक लोगों को रोका गया है, किस तरीके से मैनेज किया गया है, क्योंकि तमाम जगह आपने शेल्टिंग जो स्टे करने के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, वो क्या सारे इंतजाम हैं आपके? जी, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हज़ारों की संख्या में यहाँ पे व्हीकल्स आ रहे हैं, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे रुकने के लिए होर्डिंग प्लेसेस बनाया है, जिसमें उनके लिए रुकने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और कुछ कैंटीन्स भी वहाँ पे है। तो उस तरीके से हम लोग उनके लिए फैसिलिटेशन किया है। उसके अतिरिक्त ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने ड्यूटी लगाया है और लगातार मॉनिटर करके किसी को भी वाहन को भी असुविधा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ समय के लिए कल ट्रैफिक रोका गया था, क्या वजह थी ट्रैफिक को रोका गया, डाइवर्ट किया? ये क्राउड मैनेजमेंट के तहत हम लोगों ने मतलब लगातार इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ जगह जगह पे हम लोग होर्डिंग प्लेसेस बना के लोगों के लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन सेंटर टाइप बनाया है, जहाँ पे वो लोग फ्रेशअप भी हो सकते हैं और उसके बाद वो अपना आगे की जर्नी तय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे चित्रकूट के जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जी। आपने बताया कि चित्रकूट में पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री जी के आदेश है उसका पालन हो रहा है, कहीं भी ट्रैफिक रोका नहीं जा रहा है, ट्रैफिक पूरी तरह से संचालित है। जियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट। देखिए, हमारे यहाँ जो मालवाहक वाहन हैं, हम हर अमावस्या से एक दिन पहले, यदि बड़ी अमावस्या का मेला है तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, या फिर भीड़ बढ़ गई तो तीसरे दिन भी हम इसमें मालवाहक वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित रखते हैं। नो एंट्री का जो समय होता है उसके अलावा भी। इसके अलावा इस मेले में चूँकि एक नया प्रयोग चित्रकूट के लिए है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के नाते ये एक्सप्रेसवे सबसे नज़दीक है। यहाँ के बाद चित्रकूट से 120 किलोमीटर पर प्रयागराज होता है। इस नाते राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तमाम लोगों ने इसी रास्ते को अडॉप्ट किया और मौनी अमावस्या से 5 दिन पहले लगभग 7000 गाड़ियाँ पर डे हमारे यहाँ से सिर्फ बरगढ़ बॉर्डर से गुजर रही थी प्रयागराज में। वहीं बसंत पंचमी के पर्व के लिए प्रतापगढ़ प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर प्रशासन ने 11 होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्त को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए जनपद को भी विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो यानी इसके पहले जो समस्या सामने आ रही थी, आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे, बहुत सारे ऐसे यात्रीगण थे जिनको ये शिकायत थी कि आप हमें रोक तो रहें, लेकिन हमें रोक रहे हैं तो हम ठहरें कहाँ, हम रुके कहाँ, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, ये व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। लेकिन अब प्रशासन ने इस बात पर भी गौर किया है कि अगर श्रद्धालुओं को कहीं रोका जा रहा है, अगर उनके लिए कोई होल्डिंग एरिया बनाया गया है तो वहाँ पर उनको प्रॉपर सुविधाएं भी मिलें जब तक वो वहाँ रहते हैं। देखिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण अमृत स्नान थे उनको लेकर के एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जनपद स्तर पे बनाया गया था, जिसमें यातायात से लेकर के और लोगों को सकुशल प्रयागराज और प्रयागराज से वापसी का पूरा एक प्लान बना हुआ है। तो जो भी महत्वपूर्ण स्नान है, जिनमें कि बसंत पंचमी भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्नान है, उसको लेकर के भी सारी व्यवस्थाएं की गई। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है।
सभी जगहों पे ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे जितने भी नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र हैं उनको साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए कहा गया है। इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर है। आप हमारी तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि वाहनों का आवागमन लगातार लगा हुआ है। चूंकि अयोध्या दर्शन करने के बाद लोग प्रयागराज स्नान करने को जाते हैं और प्रयागराज स्नान करने के बाद अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, तो इस रोड पर जबरदस्त भीड़ भी नजर आ रही है। और देख रहे होंगे कि श्रद्धालु किस तरीके से गाड़ियों पर लद कर जा रहे हैं। और मौनी अमावस्या का त्योहार बीतने के बाद अब बसंत पंचमी के त्योहार को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जिला अधिकारी प्रतापगढ़ का दावा है कि 11 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसमें अगर ऊपर से निर्देशित होता है उसके बाद वाहनों को वहां पर रोक करके वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था, यात्रियों के और श्रद्धालुओं के रहने और शौचालय की सभी तरीके की व्यवस्था कराई गई है, तो जिससे कोई अव्यवस्था न फैले। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से बसंत पंचमी की तैयारियों को लेकर के अलर्ट मोड पर है। मनीष ओझा, हिंदी खबर, प्रतापगढ़। महाकुंभ में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में सुविधा केंद्रों की स्थापना, प्रबंधन, भक्तों के उचित प्रबंधन की मांग की गई है। याचिका में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी से हिंदी खबर ने बातचीत की है, सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मच गई और अब ये भगदड़ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है और एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका भी दायर की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ याचिका में कहा गया है? देखिए, कल जो एक ट्रेजिक बड़ी दुर्घटना हुई है महाकुंभ में, करीब 30 लोगों की मृत्यु हुई, तो हमने अपनी याचिका में यह कहा है कि एक एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए और यह किसी एक स्टेट का इवेंट नहीं है बल्कि ऑल ओवर इंडिया से सभी राज्यों से आ रहे हैं लोग, तो सभी राज्यों को भी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और उनके द्वारा भी एक व्यापक इंतजाम हो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के। तो सभी राज्यों को फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किए जाने चाहिए प्रयागराज में, ताकि उन सेंटर्स पे जहां जहां से राज्यों से लोग आ रहे हैं वे अपने स्टेट के सेंटर पर से कोई गाइडलाइन है, हेल्प है या क्या है वो असिस्टेंस हो। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए साउथ इंडिया से लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी डिवोटीज आते हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक बेस पर और कल्चरल बेस पर डिफरेंस रहता है और हिंदी भाषा को इतना व्यापक रूप से नहीं समझ पाते। तो अनाउंसमेंट जो होते हैं मेजर वो हिंदी लैंग्वेज में है, डिस्प्ले बोर्ड्स भी हिंदी लैंग्वेज में है, तो सभी भाषाओं में एक तरह से होना चाहिए ताकि इमरजेंसी के दौरान कोई भी अगर सूचना दी जा रही है तो लोग उसको बड़ी आसानी से समझ जाएं और परेशानी से बचें। आपकी तरफ से वीआईपी मूवमेंट को बंद करने की भी बात कही गई है। वीआईपी मूवमेंट से भी ये भी काफी सोशल मीडिया पर सब जगह निकल के आ रहा है कि लोगों को परेशानी हुई और वीआईपी के लिए एक अलग से बड़ा स्पेस दिया गया, जबकि जब इतना करोड़ों का क्राउड आ रहा है तो उसके लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग से होना चाहिए। तो इसको लेकर भी हमने प्रार्थना की है। और अलग अलग राज्य आते हैं, राज्यों से जो लोग आते हैं उन राज्यों की स्पेशल आपने मांग की है क्या? इसके काउंटर कह लीजिए, फैसिलिटेशन सेंटर कह लीजिए, वो हो और हर स्टेट को अपने जो रेजिडेंट्स हैं सबके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मोड से SMS कोई भी मैसेज दिया जाए जिसपे की बेसिक इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँच सके। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।